बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को आप सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जो कि क्लास 11 का क्वेश्चन पेज चैप्टर नंबर 12 है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है द रीजन फॉर द फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटालिक सोडियम फॉर टेस्टिंग नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। आप लोगों ने सबने मेरे साथ में लसानेस टेस्ट को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लसाने टेस्ट या फिर लसाने जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हमने डिस्कस किया है। उसमें आप लोगों को ध्यान होगा हम क्या करते थे कि हम सोडियम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में एक फ्यूजन कराते थे, ठीक है, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को और सोडियम को दोनों को एक छोटी सी जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसके अंदर फ्यूज करवाते हैं बाय हीटिंग इट। तो सोडियम जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देता है। पर ऐसा हम करते क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। और एक और बात, जब हम लेसानी टेस्ट को यूज करते थे तो उससे हम किस किस को एस्टिमेट करते थे, तो उससे हम एस्टिमेशन करते थे नाइट्रोजन का, हम करते थे सल्फर का, हम करते थे हेलोजेंस का। हेलोजेंस में फिर आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। तो हम ऐसा करते क्यों थे, क्यों सोडियम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में फ्यूजन करना जरूरी है? तो इसका रीजन एक्चुअली बहुत सिंपल सा है। रीजन ये है कि ये जो भी नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजेंस है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं CH3Br, तो देखो ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कार्बन और ब्रोमीन के जो p ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और आप सभी जानते हो कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो हमें इसको कुछ ऐसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जो कि इजीली टूट सके, ताकि हम इन अलग से, जब ये नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन थोड़े से इंडिपेंडेंट प्रेजेंट होंगे तभी तो आप इनको पहचान सकोगे। तो हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की जगह इनका हम आयनिक बॉन्ड या आयनिक नेचर बनाने की कोशिश करते हैं। अब आयनिक नेचर आप कैसे बनाओगे, जब आप इनको नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराओगे किसी मेटल्स के साथ में। तो मेटल के लिए हम जिस मेटल को चूज करते हैं वो है सोडियम, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप सभी जानते हो। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो है ना बिल्कुल टॉप के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है, बहुत हाई इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो ये सोडियम जो है इन नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में एक ना एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। फॉर एन एग्जांपल, नाइट्रोजन के साथ में यही जो सोडियम है ये NaCN फॉर्म कर लेता है। सल्फर के साथ में ये C कहां से आया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन है, तो इसने बना लिया साइनाइड। जो सल्फर है उनके साथ में Na2S बना लेता है, और जो हेलाइड्स हैं उनके साथ में NaX यानी कि NaCl, NaBr या फिर Na, इस तरह की कोई एक सॉल्ट फॉर्म बना लेता है। अब क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब इन नाइट्रोजन का, सल्फर का और हेलोजेंस का डिटेक्शन करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि कई सारी ऐसी आयनिक रिएक्शंस है जिनको कि आप फॉलो करके इनको डिटेक्ट कर सकते हो। और कौन कौन से वो हमने मेथड्स देखे थे, तो वो डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सो बेवजह यहाँ पे आई डोंट थिंक कि आप लोगों को वापस से वही चीजें बताने का कोई सेंस है। तो आप लोग क्या करो कि अगर आप लोगों को रिएक्शंस नहीं ध्यान है तो आप क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार वापस से रिवाइज कर लो, वहां पे सारी की सारी वो आपको रिएक्शंस मिल जाएंगी। और इस बार आप ये नोट करना कि क्या वाकई जो सारी रिएक्शंस है वो आयनिक नेचर की हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा सोल पर्पस ही है सोडियम से रिएक्ट करवाने का, ताकि हम आयोनिक रिएक्शन या आयनिक फॉर्म के अंदर इन कंपाउंड्स को लेकर आ सके, ठीक है। और आगे जो भी रिएक्शंस आप करोगे ये सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड और हेलाइड बनाने के बाद में, वो सबके सब भी आयनिक रिएक्शंस होंगी, जिससे कि इनका डिटेक्शन कर पाना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पर्पस था फ्यूजन करने का सोडियम को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। एंड आई गेस कि आप लोगों को ये बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा रीजन था, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।